Assalamu alaikum, this is Professor Zagham Abbas and today our topic is future indefinite tense या future simple tense फेल हाल सादा एक्टिव वॉइसेस हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो डेफिनेशन है एन एक्शन विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। एक्शन जो है वो फ्यूचर में टेक प्लेस होगा। उर्दू फिक्रों के आखिर में गा गी गे आता है। उर्दू में आइडेंटिफिकेशन है, उर्दू फिक्रों के आखिर में गा गी गे आता है। तो जब हम इसके रूल की बात करते हैं तो रूल बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो बहुत सिंपल है कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ आएगा। तो सिर्फ आए और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। लेकिन यहां पर रूल थोड़ा सा चेंज होता है। इन केस ऑफ कंपल्शन, जब किसी काम पर जोर दिया गया हो, एडवाइस नसीहत की गई हो या वार्निंग दी गई हो, तो फिर ये रूल चेंज हो जाता है। आई एंड वी टेक विल, आई और वी के साथ विल आता है। ही शी इट दे यू और नेम्स के साथ शैल आता है जब कोई कंपल्शन हो, कोई एडवाइस हो या कोई वार्निंग हो। सो लेट अस डू प्रैक्टिस करते हैं। मैं गरीबों की मदद करूंगा, सिंपल सेंटेंसेस है। आई के साथ आएगा शैल। आई शैल, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हेल्प दी पुअर, गॉट इट जी। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद शैल आ गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। सो सिंपल। तुम कराची जाओगे, यू के साथ विल आना है। यू विल फर्स्ट फॉर्म गो टू कराची। थर्ड सेंटेंस देखें, हम जरूर मैच खेलेंगे। नो हियर इट इज कंपल्शन। कंपल्शन की सूरत में रूल चेंज हो जाता है। देखें, वी के साथ वैसे तो शैल आना है, लेकिन यहां पर जोर दिया गया है तो रूल चेंज हो जाएगा। वी विल फर्स्ट फॉर्म प्ले मैच, हम मैच खेलेंगे। तो यहां पर विल क्यों आया है वी के साथ, क्योंकि यहां पर जोर दिया गया है, यहां पर कंपल्शन है। सो इन केस ऑफ एडवाइस भी रूल चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो मेरी नसीहत पर अमल करेगा। ही शेल एक्ट upon माई एडवाइस, ठीक है। वो मेरी नसीहत पर अमल करेगा। यहां पर आई के ही के साथ शेल आया है। वैसे रूल में शेल सिर्फ आई और वी के साथ आता है, यहां पर एडवाइस है। Got it? So I hope you people have understood the use of simple sentences. So let us move towards the negative sentences. So when we talk about the rule of negative sentences, तो will और shall के बाद not आएगा, बाकी सेम रूल है। सब्जेक्ट के बाद will, shall के बाद not प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो you के साथ क्या आना है, you के साथ will और not helping verb, you will not tell a lie, तुम झूठ नहीं बोलोगे। मैं उसकी तजवीज नहीं मानूंगा। यहां पर आई के साथ क्या आना है, shall। आई shall के बाद not, मैं उसकी तजवीज नहीं मानूंगा। I shall not accept, फर्स्ट फॉर्म क्या है, accept his proposal, PROPOSAL, proposal तजवीज को कहते हैं। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद shall के बाद not, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिर्फ विल और shall स्टार्ट में आएंगे, बाकी सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या मैं आज दरख्वास्त दूंगा, तो आई का साथ क्या आना है, शैल।
आए शेल के बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म क्या है? अप्लाई टुडे। क्या मैं आज दरख्वास्त दूंगा? शेल आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, shall I apply today? So I hope you people have understood the use of interrogative sentences as well. So let us move towards the combined negative and interrogative sentences. So when we talk about combined negative and interrogative sentences, again the rule is very simple. Only shall and will start पे आएंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, गॉट इट, साइन और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कराची नहीं जाओगे? ये कंबाइंड है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट यू के बाद नॉट, विल यू नॉट, फर्स्ट फॉर्म गो टू कराची। So I hope you people have understood the complete use of future indefinite tense. So now I am sharing an activity for you people. So now I am sharing an activity and you have to solve it in the comment section and I will definitely check it. मैं अगले महीने आपकी किताब वापस कर दूंगा। अब यहाँ पर promise है and promise is considered compulsion. यहाँ पर आए के साथ shall नहीं बल्कि will आएगा, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज वापस जो है उसने प्रॉमिस किया है एंड प्रॉमिस इज अ कंपल्शन। गॉट इट? तुम शाम को पाक जाओगे, हम नमाज पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू वेरी मच।